अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिस्कवर द फैक्ट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमेरिकन सीरीज़ की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अफ्रीका पर कब्ज़ा। इस वीडियो में हम उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जिनकी बिना पर अमेरिका ने अफ्रीका पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया था। अफ्रीका पर कब्ज़ा करने के मंसूबे के पीछे अमेरिका के क्या मफादात थे और अमेरिका अफ्रीका पर क्यों कब्ज़ा करना चाहता था। इन सब हक़ाइक़ को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन को दबा दें ताकि डिस्कवर द फैक्ट्स पे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि अमेरिका ने अफ्रीका पर कब्ज़ा करने का मंसूबा क्यों बनाया था। डिस्कवर द फैक्ट्स से नाजरीन हम आपको ये बताते चलें कि कुरैश के अमीर तरीन ख़ानदान पसे पर्दा रह कर दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। अमरीकी हुकूमत और दीगर मगरबी हुकूमतें इन्हीं ख़ानदानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। ये ख़ानदान बनी-नौ इंसान को मुस्तकिल फ़साद और खलफशार में मुब्तला रखते हैं। ये जंगो जदल के ज़रिए असला बेच कर नफ़ा कमाते हैं। न सिर्फ ये बल्कि ये ख़ानदान हुकूमतों को जंगी अखराजात के लिए कर्ज़े देकर भी उन्हें अपना दस्ते नगर बनाते हैं। ये खून आशाम ख़ानदान इंसान को एक लम्हा भी चैन नसीब नहीं होने देते। इनका वाहिद मकसद कुरैश पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरना और अपनी तजोरियाँ महफूज रखने के लिए दुनिया की सियासत और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। इन ख़ानदानों के तसल्लुत को अमरीकी या मगरबी गलबे का नाम दिया जाता है। हकीकत ये है कि अमरीकी अवाम मुसलसल जंग, महंगाई और बढ़ती हुई डिक्टेटरशिप से तंग आ चुके हैं, लेकिन वो इन सरमायादारों के चुंगल से नहीं निकल सकते। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमरीकी हुकूमत और अवाम ने इन सरमायादारों का 45,000 अरब डॉलर कर्जा देना है, जो सूद के बायस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कनाडा के प्रोफेसर शोसोदोस्की का कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग एक ढकोसला है और फ्रेब है। ये जंग सिर्फ इन इलाकों में लड़ी जा रही है जहां तेल और गैस मौजूद हैं या जो तवानाई के इन वसाइल के लिए राहदारी का काम करते हैं। जिस तरह तेल और गैस पर अमरीकी इन्हिसार में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरह अमरीका पूरी दुनिया में अपनी फ़ौजें फैला रहा है कि वह तमाम दुनिया के वसाइल, बिलखसूस तेल और गैस के वसाइल अपने लिए महफूज कर ले। इस मकसद के लिए अमरीकी हुक्मरानों ने मुख्तलिफ कमांड बना ली हैं जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पर अमरीकी तसल्लुत कायम करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। हम अखबारों में सेंटकॉम का नाम पढ़ते हैं। सेंटकॉम की पहली जिम्मेदारी मशरक़ी वस्ता थी, जिसे बाद में बढ़ाकर वस्ती एशिया और अफ्रीका के मशरक़ी साहिल पर वाक़ ममालिक में भी फैला दिया गया। इसी तरह नॉर्थ कॉम की जिम्मेदारी है कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको की बरी, बहरी और फ़िज़ाई हदूद पर अमरीकी गिरफ्त कायम रखे। इसी तरह एक यूरोपीय यूनियन कमांड भी है जो बेशतर यूरोप, इसराइल और अफ्रीका के बेशतर ममालिक को गिरफ्त में रखने के लिए बनाई गई है। जनवरी 2007 में सदर बुश ने एक सदारती हुक्म के तहत अफ्रीकॉम कायम करने की हिदायत जारी की थी, जो सितंबर 2008 तक मार्ज़ वजूद में आ जानी थी। अफ्रीकॉम कमांड के ज़िम्मे मिस्र को छोड़कर तमाम अफ्रीका के तेल और गैस के वसाइल अमेरिका के लिए मुख्तस करना था। सर्द जंग के ज़माने में अफ्रीका में अमरीकी दिलचस्पी बड़ी हद तक सोवियत यूनियन के असर और रसूख का मुकाबला करने तक थी, लेकिन अमेरिका में तेल के ज़खायर के कम होने के साथ साथ तेल की ज़्यादा खपत के बायस अमेरिका को दुनिया के हर उस खित्ते में दिलचस्पी है जहां तेल और गैस पाए जाते हैं। मई 2001 में अमरीकी नायब सदर डग चीनी ने तवानाई पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसमें खबरदार किया गया था कि आने वाले बरसों में अमेरिका को अपनी तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इसके चंद ही माह बाद अमरीकी महकमे खारजा के मुतल्लिका ओहदेदार ने यह ऐलान किया था कि अफ्रीका में मौजूद तेल अमेरिका के लिए कौमी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल बन चुका है। जहां अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफाद की इस्लाह आ जाती है, इसका मतलब आम ज़ुबान में ये होता है कि वहाँ अमेरिका का हक फ़ाइक है और उसे हासिल करने के लिए हर किस्म के हथकंडे, जिनमें क़ुव्वत का इस्तेमाल शामिल है, इख्तियार किए जाएंगे। नीज़ मुकामी लोगों की जो इन वसाइल के असल मालिक हैं, इस ज़िम्मे में कोई हैसियत नहीं। डिस्कवर द फैक्ट्स से नाजरीन, ये अमर बाइस तअज्जुब नहीं कि इस वक्त अमेरिका ने अफ्रीका के 32 ममालिक के साथ फ़ौजी समझौते और मुआहदे कर रखे हैं। अगर आप अफ्रीका के नक्शे पर निगाह डालें तो मशरक़ी अफ्रीका में आपको अफ्रीका का सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका नज़र आता है, जिसके साहली ममालिक में सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और हबशा जैसे मुल्क शामिल हैं। सूडान में अमेरिका ने मुस्तकिल खाना जंगी को फ़रोग दिया है, जबकि बाकी ममालिक के साथ फ़ौजी समझौते कर रखे हैं। जिबूती में 2000 के करीब अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं,
جب امریکہ نے تیل کے وسائل پر قبضہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف مقامی افواج کی تربیت کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ ہارن آف افریقہ کے ساحلی علاقوں یا بندرگاہوں پر اڈے بنا کر امریکہ بحر احمر سے تمام تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے یا ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ مغربی افریقہ سے شروع ہو کر جنوبی افریقہ تک آئیں تو آپ کو ترتیب وار یہ ممالک نظر آئیں گے جن کے ساتھ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے معاہدات یا سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ ان ممالک میں الجیریا، موریتانیہ، سیرالیون، کوٹے ڈی آئیوری، گھانا، ٹوگو، بنین، نائجیریا، گیبون، انگولا، نمیبیا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ امریکی افواج اس ساحلی پٹی میں جا بجا موجود ہیں اور یہ سب اب افریقام نامی کمانڈ کی ذمہ داری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر نے کہا تھا کہ افریقہ میں امریکی پالیسی اس ہتھوڑے کی طرح ہے جو کسی کیل کی تلاش میں رہتی ہے۔ دہشت گردی کی اصطلاح امریکی عوام اور دیگر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، بلکہ دنیا میں جہاں دہشت گردی موجود ہے وہاں تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ دہشت گردوں کے پیچھے امریکی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، چاہے یہ چیچنیا ہو یا کوسوو ہو۔ امریکی ایئر فورس، فوج اور نیوی دنیا میں تیل پیدا کرنے والے بہت بڑے ادارے ہیں، بلکہ ان کی تیل کی کھپت دنیا کے مختلف ممالک میں 35ویں نمبر پر ہے۔ گویا امریکی محکمہ دفاع تنہا ایک ملک کے برابر سالانہ تیل خرچ کرتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے پاس 10,000 سے زائد ہوائی جہاز موجود ہیں، 4,000 ہیلی کاپٹرز ہیں، 1,40,000 پہیوں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، 28,000 آرمڈ گاڑیاں ہیں اور 285 بحری جنگی جہاز موجود ہیں، سوائے 80 آبدوزوں اور بحری جہازوں کے جو ایٹمی توانائی پر چلتے ہیں، باقی سبھی تیل پر ہی چلتے ہیں۔ ایک امریکی مصنف جس نے اپنا اصلی نام ظاہر نہیں کیا وہ یہ لکھتا ہے کہ تیل پیسہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ اس جدید طرز زندگی کا لازمی جزو ہے جس کی عادت دنیا کے قوت کے اہم مراکز میں رہنے والے لوگوں کو ہو چکی ہے۔ تیل جدید عسکری مغربی تہذیب کو زندگی دینے والا لہو ہے۔ اس لہو کو حاصل کرنے کے لیے لہو بہانا ہی امریکی خارجہ پالیسی ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکہ نے افریقہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ کیوں بنایا تھا اور افریقہ کے مختلف ممالک میں فوجی معاہدے کیوں کیے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایسی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔